दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे, अगर आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या टीजीटी, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि समास किसके मेल से बनता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समास जो है वो किसके मेल से बनता है। वर्णों का मेल होता है समास में, शब्दों का मेल होता है, अक्षरों का मेल होता है, या फिर उपयुक्त सभी को मेल से समास बनता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। जो चीज़ें हम संक्षेप में लिख दें, कह दें, यानी कि संक्षेपीकरण, उसी को समास कहते हैं। ठीक है, तो समास में क्या होता है? अगर वर्णों के मेल की बात करें तो संधि बनती है। क्या बनती है? संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है। वो वर्ण या तो स्वर होंगे या तो स्वर व्यंजन दोनों होंगे। ठीक है, अगर समास की बात करें तो समास जो है शब्दों के मेल से बनता है। किसके मेल से बनता है? तो शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि समास किसके मेल से बनता है। यहाँ मेल की बात की जा रही है, तो कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे? दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं। पंच परमेश्वर जो कहानी है इसको किसने लिखा है? कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि पंच परमेश्वर क्या है? कहानी है, नाटक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख करेंगे कि पंच परमेश्वर, हमें पता लग गया कि क्या है? कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयसी, तीसरा है सुदर्शन और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहला विकल्प लॉक कर देंगे कि पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ पर एक रचना और इम्पॉर्टेंट है जो कि हार की जीत। हार की जीत कहानी किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं सुदर्शन जी ने। किसने लिखा है? सुदर्शन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तो पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भी पढ़ना चाहता है तो वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं हम आगे कि दिगंबर में कौन सी संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो पहला है स्वर संधि है, दूसरा है व्यंजन संधि है, तीसरा है विसर्ग संधि है और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा गया? दिगंबर पूछा गया। क्या पूछा गया? यहाँ पर दिगंबर पूछा गया है। तो स्वर की बात करें, जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो क्या होता है? स्वर संधि होती है। लेकिन जब व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग लगा होगा, हमेशा आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक, तो दिगंबर में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। पहचानेंगे कैसे? इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या होगा? दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिकी वीडियो देखना है व्यंजन संधि की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर ग को किस में बदल जाएगा? का में बदल जाएगा। और का किस में बदल जाएगा? तो तीसरे अक्षर ग में बदल जाएगा। ठीक है, तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा। दिक धन अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चाकू से सब्जी काटी गई। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि चाकू से सब्जी काटी गई, इनमें कौन सा कारक पूछा जा रहा है। तो कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो क्या पूछा जा रहा है कि चाकू से सब्जी काटी गई। किससे काटी गई? चाकू से काटी गई। तो पहला है करण कारक है, दूसरा है संप्रदान कारक है, तीसरा है आपादान कारक है और चौथा है अधिकरण कारक। पहला क्या है? करण कारक, दूसरा क्या है? संप्रदान कारक, तीसरा है आपादान कारक और चौथा है अधिकरण कारक। संप्रदान में क्या होता है?
संप्रदान में जब के लिए की बात की जाए, किसके लिए? के लिए। जैसे भिखारी को कंबल दान किए गए, यानी कि जब भी दान की बात की जाए, जब भी दान की बात की जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। अधिकरण में क्या होता है? में और पर की बात की जाती है। किसकी? में और पर की बात की जाती है। ठीक है। जिस कारक में में और पर आ जाए वो अधिकरण कारक हो जाएगा। अपादान में क्या होता है? अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। लेकिन इसमें कारक चिन्ह क्या है? तो इसमें से आता है। से आएगा, लेकिन कब आएगा? तो जब चीजें अलग हो रही होंगी, जब अलगाव की बात की जाएगी तब आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। और करण कारक की क्या होता है? से इसमें भी आता है, लेकिन किस रूप में? तो इसमें से आता है साधन के रूप में। किस में आता है? साधन के रूप में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर साधन क्या है कि चाकू से सब्जी काटी गई। सब्जी किससे काटी गई? तो चाकू से काटी गई। यहाँ पर चाकू और सब्जी दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर चाकू से सब्जी काटी गई, यानी कि साधन के रूप में कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? कारण कारक लॉक हो जाएगा। आप लोग अपादान और कारण कारक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अपादान कारक होगा या फिर कारण कारक होगा। तो आप इसको अपने शब्दों में जब यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कारण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तो पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि पाठशाला में कौन सा शब्द है? क्या पूछा जा रहा है? पाठशाला पूछ रहा है। इसमें शब्द पूछा जाए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पाठशाला। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो पाठ धन शाला बराबर क्या हो जाएगा? पाठशाला। और जिसका संधि विच्छेद, अच्छा बताओ, जैसे यहाँ पर हो गया कमल, कमल में कौन सा शब्द है? कमल में कौन सा शब्द है? कमेंट बताना कि कमल में कौन सा शब्द है। ठीक है। और जिसका संधि विच्छेद ना हो वो कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द होता है। जिसका संधि विच्छेद हो जाए योग रूढ़ शब्द होता है। और जिसका तीसरा पद प्रधान हो, यानी कि जो बहुव्रीहि समास के पद होते हैं, जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, पंचानन हो गया, ये सभी किस समास किस शब्द के आते हैं? तो ये सभी आते हैं योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? पाठशाला, पाठ धन शाला बराबर हो गया पाठशाला। तो इसका संधि विच्छेद हो गया। अगर संधि विच्छेद हो गया तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यौगिक शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माली ने नौकर से पौधों की सिंचाई कराई। माली ने किससे कराई? तो नौकर से कराई। क्या कराई? पौधों की सिंचाई कराई। ठीक है। क्या कराई? पौधों की सिंचाई कराई। यानी कि माली खुद पौधों की सिंचाई न कर वह किससे करवाया? तो नौकर से करवाया। अपना काम जब करता, स्वयं नहीं करता है, जब दूसरों से करवाता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया हो जाती है? तो पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा विकल्प है अकर्मक क्रिया और चौथा विकल्प है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो सकर्मक का मतलब क्या होता है? जब कार्य हो रहा हो, यानी कि कंटिन्यू हो रहा हो, सकर्मक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? कार्य सक्रिय रूप से नहीं चल रहा है। और पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है? जब एक कार्य समाप्त हो और जस्ट उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे बच्चे स्कूल से आए और खाना खाने बैठ गए, बच्चे टीवी देखे और खेलने चले गए। बच्चा मतलब जैसे कि एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य जब तुरंत शुरू हो जाता है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है कि पहले। ठीक है। एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य शुरू हो गया। ठीक। तो यहाँ पर अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लॉक कर देंगे प्रेरणार्थक क्रिया कि जब कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके जब दूसरों से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि नहीं, दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि आप मेरा काम कर दीजिए। ठीक। यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यंजन संधि को और किस नाम से जानते हैं? यानी कि व्यंजन संधि का और भी एक नाम है, उसको किस नाम से जानते हैं? व्यंजन संधि को किस नाम से जानते हैं? तो पहला है अच, दूसरा विकल्प है हल,
तीसरा विकल्प है विसर्ग और चौथा विकल्प है कि सभी। तो व्यंजन संधि को जो दूसरे नाम से जानते हैं उसका नाम है हल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। अगर आज की बात करें तो स्वर संधि को जानते हैं। किसको जानते हैं? स्वर। ठीक, संधि हो या फिर व्यंजन शब्द हो तो उसको हल के ही नाम से जानते हैं। ठीक, व्यंजन की बात की जाए तो हल और स्वर की बात की जाए तो अच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिड़िया उड़ती है, इसमें कौन सा वाक्य है? वाक्य पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो क्या पूछा जाए? चिड़िया उड़ती है, इसमें क्रिया कितनी है? एक ही क्रिया। बीच में कोई योजक चिन्ह है तो नहीं है। जब बीच में कोई योजक चिन्ह ना हो, जब और एक ही क्रिया हो, तो सिंपल सी बात है कि वो सरल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि लग रहा है ना आपको देखने की चिड़िया उड़ती है, कितना छोटा सा एकदम सिंपल सेंटेंस, यानी कि सरल वाक्य है। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो क्या लगाएंगे हम? पहला विकल्प को टिक कर देंगे कि सरल वाक्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा गया? वाच्य पूछा गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला विकल्प है 3 प्रकार के होते हैं, दूसरा विकल्प है 4 प्रकार के होते हैं, तीसरा विकल्प है 2 प्रकार के होते हैं और चौथा विकल्प है 5 प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। वाच्य होते हैं 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है कि मुझसे लिखा नहीं जाता। क्या आ गया भैया? नहीं आ गया। जब नहीं आ जाए तो कौन सा वाच्य को हम टिक कर देंगे? तो इतना तो पता लगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? कृतिवाच्य, कर्म, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, क्या यहाँ पर पूछा गया? नहीं। जब भी नहीं की बात करें कि मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, जब भी नहीं की बात की जाए, जब भी वाक्य में नहीं आ जाए शब्द, तो हम क्या टिक कर देंगे? तुरंत हम भाववाच्य टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? भाववाच्य टिक कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही सिंपल है एकदम। वाच्य और वाक्य, क्रिया, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है अगर आप आसानी से समझ लो तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेक्शन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज आनंद एक्सपर्ट क्लासेस।